जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं गुजरात पुलिस भर्ती 2025 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको इस नई भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है, जो कि आपकी 13,591 पोस्ट पर निकाली है। और इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी सभी प्रॉब्लम के हल सहित, ताकि आप अपना फॉर्म बिना किसी मिस्टेक के भर पाए। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले। फिर जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप ओपन करेंगे, आपको जानने को मिलेगा कि ये भर्ती 13,591 पोस्ट पर निकाली है। और गाइज इसमें आपकी पीएसआई एंड कांस्टेबल की पोस्ट है और आप लोग ये फॉर्म 3 दिसंबर से लेकर के 23 दिसंबर 2025 तक भर पाएंगे। इसमें जो आपकी जीपीआरबी पुलिस लोक रक्षक कांस्टेबल की वैकेंसी हो 12,733 है। इस पर अप्लाई करने के लिए 12वीं पास की योग्यता या फिर उसके बराबर, यानी कि अगर आपने डिप्लोमा किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड जो आपकी पीएसआई सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, इसके लिए 858 वैकेंसी और अप्लाई करने के लिए बैचलर डिग्री मांगी है, यानी कि आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए। एज लिमिट आपकी कांस्टेबल की पोस्ट पर 18 से 33 साल के बीच रखी गई है और सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर 21 से 35 साल के बीच रखी गई है। इसके अलावा गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट भी दी जाएगी। गाइज अब यहाँ पर आप ये भी जान लीजिए कि क्या सैलरी आपको मिलेगी। तो आपको कांस्टेबल की पोस्ट पर 21,700 रुपये पर मंथ मिलेंगे और आपकी सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर आपको 38,060 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। इसके अलावा बात करें एप्लीकेशन फीस की, तो जो जनरल कैटेगरी है इनको 100 रुपये फीस पे करनी है। और जो आपकी रिजर्व्ड कैटेगरी है, जो भी रिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर कैटेगरीज आती है, उनके लिए कोई भी फीस नहीं है और ये फीस आप ऑनलाइन माध्यम से जमा कर सकते हैं। फिर गाइज यहाँ पर PET PST में क्या एलिजिबिलिटी है वो भी आप जान लीजिए। अगर आप मेल है तो आपकी हाइट कम से कम 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और अगर आप फीमेल है तो आपकी हाइट 158 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट मेल में बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुला करके 84, जहां पर 5 सेंटीमीटर का फुलाव जरूरी है। और फीमेल से चेस्ट का माप नहीं लिया जाएगा। इसमें दौड़ भी होगी, जो कि मेल कैंडिडेट को 5,000 मीटर की करनी है और 25 मिनट का समय मिलेगा और फीमेल को 1600 मीटर की करनी है और इनको 9.5 मिनट का समय दिया जाएगा। सिलेक्शन आपका फिजिकल टेस्ट यानी कि PET एंड PMT के द्वारा, फिर आपका रिटर्न एग्जाम, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल एग्जाम और उसके बाद में मेरिट लिस्ट के द्वारा किया जाएगा। अब आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन से जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको हमारी वेबसाइट से दी है वो आप यहां पर डिटेल में देख सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी निकाली गई है, फिर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, उसकी जानकारी बहुत ही अच्छे से आपको डिटेल्ड में यहां पर दी है। गुजराती लैंग्वेज के अंदर दी गई है, तो आप इस लैंग्वेज को अच्छे से जानते होंगे क्योंकि मेनली ये फॉर्म गुजरात स्टेट के कैंडिडेट फॉर्म फिल करेंगे। तो आपने यहाँ पर ये सभी जानकारी जान ली है। अब अगर आप इसमें एलिजिबल है और आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो गाइज आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाइंग ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। इसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आने के बाद में आप ऑनलाइन एप्लीकेशन के सेक्शन में आएंगे, अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर आपको सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करके गुजरात पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड को सिलेक्ट कर लेना है। आपके सामने यहाँ पर इस तरह से वैकेंसी आ जाएगी। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पर अप्लाई नाउ इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर गाइज मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके पहले कोई फॉर्म भरा है तो आपका अकाउंट बना हुआ होगा, आपका रजिस्ट्रेशन हो रखा है। आप यहाँ पर नया रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, आप आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर डालेंगे और जो डेट ऑफ बर्थ आपने उस वक्त भरी थी वो यहाँ पर डालेंगे और फिर आप यहाँ पर अप्लाई विद OTR इसके ऊपर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे और जो आपने इन्फॉर्मेशन उस वक्त रजिस्ट्रेशन करते समय भरी थी वो आपके सामने आ जाएगी। बट गाइज अगर आप फ्रेशर है, आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म नहीं भरा, पहली बार आप यहाँ पर ये फॉर्म भरने वाले हैं, तो आप यहां पर स्किप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे और फिर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आपको यहां पर सिलेक्ट करना हो कि आप किस पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं, PSI काडर या लोक रक्षक काडर या फिर दोनों। लोक रक्षक काडर मींस कांस्टेबल और PSI काडर मींस SI। तो अगर आपको दोनों पर अप्लाई करना है तो आप बोथ सिलेक्ट कर लेना। अगर आपको सिर्फ कांस्टेबल की पोस्ट पर अप्लाई करना है तो आप लोक रक्षक काडर सिलेक्ट कर लेंगे। फिर टाइटल में आप यहां पर मिस्टर सिलेक्ट कर लेंगे और फिर आपको जो सरनेम है वो आप एंटर करेंगे। पहले आपको आपका सरनेम यानी कि जो लास्ट नेम है वो एंटर करना है, फिर आपको यहाँ पर जो आपका फर्स्ट नेम है वो एंटर कर देना है। फिर यहाँ पर फादर हस्बैंड नेम, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको आपके पति का नाम देना है। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आप यहाँ पर आपके
पिता का नाम एंटर करेंगे। उसके बाद आपकी जो माता जी है उनका नाम आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। ये जो नाम आपने भरा है ये आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भरना है। उसके बाद यहाँ पर जेंडर आपको सिलेक्ट कर लेना है और फिर जो भी आपके डेट ऑफ बर्थ है वो आप सेलेक्ट करेंगे, पहले डे, उसके बाद में जो भी आपका मंथ है वो आप यहाँ पर डालेंगे और जो भी ईयर है वो भी आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड, अनमैरिड या फिर सेपरेटेड, जो भी है वो आप टिक कर देना। कास्ट कैटेगरी आपकी क्या है, जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एससी, बीसी या फिर एसटी, जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लेना। अगर आपकी कैटेगरी जनरल, ईडब्ल्यूएस या फिर एससी, एसटी है तो वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। एससी, एसटी सेलेक्ट करने पर आपको यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट की इन्फॉर्मेशन देनी है, जो कि मैं आप यहाँ पर दिखा रहा हूँ। अब आप यहाँ पर आपका जेंडर दोबारा सेलेक्ट करेंगे और फिर अगर आप एससी, एसटी है या फिर एससी, बीसी है तो आपको यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट की जानकारी कैसे देनी है वो जान लीजिए। आप कास्ट सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे, कास्ट सर्टिफिकेट किस डेट में इशू हुआ है वो डेट यहाँ पर डाल देंगे और कौन सी स्टेट के द्वारा आपका सर्टिफिकेट जारी है वो स्टेट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। बेसिकली गुजरात का ही बना होना चाहिए, क्योंकि जो गुजरात स्टेट के कैंडिडेट है उन्हीं को यहाँ पर रिजर्वेशन का फ़ायदा दिया जाएगा। फिर आप यहाँ पर नीचे आएंगे और देखेंगे कम्युनिकेशन डिटेल, यानी कि आपके एड्रेस की इन्फॉर्मेशन। तो पहले आपको आपका प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पर फिल करना है, जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर भरेंगे, स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो सेलेक्ट कर लेंगे, तालुका आपकी कौन सी है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है और अपना पिन कोड भी डाल देना है। नीचे आप आपका मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। नेशनलिटी आपकी इंडियन रहेगी और इस तरह पे आपका परमानेंट एड्रेस, अभी आपने प्रेजेंट एड्रेस भरा और ये है परमानेंट एड्रेस। तो अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस एक ही है, अलग अलग नहीं है, तो जो एड्रेस आपने प्रेजेंट एड्रेस में भरा है वही आप परमानेंट एड्रेस में भर दे और अगर आपका परमानेंट एड्रेस अलग है तो आप अलग से भी भर सकते हैं। साथ ही आप यहां पर आपकी जो ईमेल आईडी है वो भी एंटर करेंगे और ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके वेरीफाई भी कर देंगे। अब आती है अदर डिटेल, जहां पर सिलेक्ट फोटो आईडी प्रूफ, तो आप यहां पर कोई एक आईडी सेलेक्ट कर ले, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट या फिर कोई अन्य आईडी, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर ले और उसका जो भी नंबर है आईडी का वो आप यहां पर फिल कर दे। फिर यहां पर आपसे स्पोर्ट्स से संबंधित एक सवाल पूछा कि आप कोई स्पोर्ट्स खेले हो, अगर खेले हो तो यस कर दे, नहीं तो आप नो कर देंगे। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एज पर गवर्नमेंट रूल्स, अगर आपको बेसिक नॉलेज है कंप्यूटर की तो यस करेंगे, नहीं है तो आप नो कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप वीडियो है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर पूछा कि आप एक्स सर्विसमैन है, आर्मी, नेवी या एयरफोर्स के, अगर है तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर एक और सवाल है आपके सामने, अगर ये आपके ऊपर लागू हो रहा है तो आप यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो कर देना है। फिर आते हैं लैंग्वेज डिटेल, तो आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है। यहाँ पर 3 लैंग्वेज दी गई है, जैसे कि इंग्लिश मुझे पढ़नी आती है, लिखनी आती है, अगर आपको बोलनी आती है तो ही आप स्पीक के नीचे टिक करना, अगर बोलनी नहीं आती तो उसको टिक मत करना। इसी प्रकार से हिंदी पढ़नी आती है, लिखनी आती है और बोलनी आती है। फिर गुजराती आपको पढ़नी आती है, लिखनी आती है और बोलनी आती है, तो तीनों के ऊपर टिक कर देंगे। अगर आपको तीनों चीज़ें नहीं आती, जो चीज़ आती है वही आपको टिक करनी है। फिर नीचे आएंगे देखेंगे एजुकेशन डिटेल, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एचएससी इक्विवेलेंट, यानी कि जो आपकी 12वीं की इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पर देनी है। तो परसेंटेज या परसेंटाइल आपकी कितनी थी 12वीं में वो आप डालेंगे। क्लास क्या थी, जिनके 60+ परसेंटेज होते हैं वो फर्स्ट क्लास में आते हैं या फिर डिस्ट्रिक्शन में आते हैं, और जिनके 90+ परसेंटेज होते हैं वो डिस्ट्रिक्शन में आते हैं, और जिनके 60+ परसेंटेज होते हैं और 90% तक रहते हैं वो फर्स्ट क्लास में आते हैं, और जिनके 45 से लेकर के 59 के बीच में होते हैं वो सेकंड क्लास में आते हैं, और जिनके 33 से लेकर के 45 के बीच में होते हैं वो यहाँ पर थर्ड क्लास में आते हैं या फिर 5 क्लास में आते हैं। तो जो भी आपको मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है आपकी इस क्लास का, उसके अकॉर्डिंग जिस भी क्लास में आप आते हैं वो आप सेलेक्ट कर ले। फिर उसके बाद आता है कि आपने किस बोर्ड से आपकी जो 12वीं है वो की है, वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे इस तरह से। उसके बाद में स्टेट यहाँ पर डालेंगे कौन सी स्टेट से की है और किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी आपकी 12वीं, वो आपको यहाँ पर डालना है। और उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे नंबर ऑफ ट्रायल, अगर आपने पहली बार में ही पास कर लिया था तो आप यहाँ पर एक ही रहने देंगे। फिर लास्ट ट्रायल सीट नंबर, जो आपका रोल नंबर है वो रोल नंबर आप यहाँ पर डाल देना। उसके बाद आती है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो आप यहाँ पर आएंगे और अगर आपके पास इनमें से कोई अन्य क्वालिफिकेशन भी है, जैसे कि यहाँ पर मेंशन कुछ क्वालिफिकेशन की गई है, तो आप यहाँ पर वो सिलेक्ट करके उसकी जानकारी भर देंगे। अगर आप एसआई की पोस्ट पर अप्लाई करें जो, तो भी आप इस वाले सेक्शन को भरेंगे, बट अगर आप नहीं कर रहे उस पोस्ट पर अप्लाई, सिंपल कांस्टेबल की पोस्ट पर कर रहे हैं, तो आपको ये भरने की आवश्यकता नहीं है। बट मैं फिर भी बता दूं, अगर आप एसआई की पोस्ट पर अप्लाई करें तो आपको कैसे भरने ये जानकारी, तो आप यहाँ पर पहले अपनी क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेंगे, अगर इनमें है तो यहाँ से सेलेक्ट कर ले, नहीं तो आप अदर ग्रेजुएट के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद अपनी परसेंटेज डालेंगे, अपनी क्लास सेलेक्ट करेंगे, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट एंड एग्जाम बॉडी के अंदर आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम देंगे जहाँ से आपने की है, फिर स्टेट और पासिंग ईयर, नंबर ऑफ ट्रायल, अगर आपने पहले अटैम्प्ट में पास कर ले तो आप 1 रहने देंगे, और जो आपका फाइनल ईयर का रोल नंबर है वो यहाँ पर डाल देंगे।
इसके बाद यहाँ पर आता है एडिशनल क्वालिफिकेशन। तो अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी की है तो आप उसकी जानकारी भी सेम वे में भर सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ देंगे। फिर पूछा कि आपके पास NCC सर्टिफिकेट है, अगर है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर पूछा हैव यू पास्ड डिप्लोमा, बैचलर डिग्री या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी प्रीवियसली नोन एज रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी या फिर नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी प्रीवियसली नोन एज गुजरात फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी। अगर आपने किया है यहाँ से डिप्लोमा या फिर बैचलर डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन तो आप यहाँ पर यस कर देंगे, नहीं तो आप नो रहने देंगे। अब आप यहाँ पर डिक्लेरेशन में यस करेंगे और सभी जानकारी चेक करते हुए सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आपका जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट कर लिया गया है। आपको एक एप्लीकेशन नंबर भी देखने को मिलेगा, ये नंबर आप यहाँ से नोट कर लीजिए क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। अभी आप यहाँ पर करेंगे क्या, आपको यहाँ पर अब ऑनलाइन एप्लीकेशन के सेक्शन में आना है और अगर आपको लगता है कि यार जो मैंने अभी इसमें रजिस्ट्रेशन किया है उसमें कोई जानकारी गलत हो गई है तो आप एडिट के ऊपर क्लिक करके उस जानकारी को एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर अपलोड फोटो सिग्नेचर इसके ऊपर क्लिक करेंगे और फिर जो एप्लीकेशन नंबर अभी आपको मिला वो यहाँ पर डालेंगे। जो बर्थ डेट अभी आपने इस फॉर्म के अंदर भरी है वो बर्थ डेट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, ये कैप्चा कोड फिल करेंगे और फिर आप यहाँ पर ओके के ऊपर क्लिक कर देंगे। ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशन फैच की जाएगी जो भी आपने रजिस्ट्रेशन करते समय भरी है और आपका नाम भी यहाँ पर आएगा। अब आप नीचे यहाँ पर अपलोड फोटोग्राफ के सेक्शन में अपना फोटो अपलोड करेंगे। आपको बोला कि क्वालिटी ऑफ फोटोग्राफ शुड बी गुड इनफ टू बी आइडेंटिफाइबल एंड एक्सेप्टेबल। तो आप यहाँ पर जो आपका फोटो है उसकी जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर इंटू 3.6 सेंटीमीटर रखेंगे। साइज 15 KB से कम रहना चाहिए। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए और जहाँ पर भी आपका फोटो है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। चलिए मैं यहाँ पर ये फोटो सिलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ और अपलोड के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपका फोटो यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। फिर आप आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे। इसकी जो डायमेंशन है वो 2.5 सेंटीमीटर लेंथ यानी कि लंबाई और जो 7.5 सेंटीमीटर उसकी जो चौड़ाई है वो होनी चाहिए और साइज 15 KB से कम रहना चाहिए। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपका सिग्नेचर है वो आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से ओपन कर देंगे। फाइल सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका सिग्नेचर भी यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा जैसे कि आप अभी वीडियो में देख सकते हैं। और अभी आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर ऊपर की तरफ आएंगे और ऑनलाइन एप्लीकेशन सेक्शन से कन्फर्म के ऊपर क्लिक कर देंगे। कन्फर्म के ऊपर क्लिक करने के बाद अगेन अपना एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, बर्थ डेट यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, कैप्चा कोड डाल करके ओके के ऊपर क्लिक कर देंगे। ओके करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने इस तरह से इन्फॉर्मेशन आएगी जो कि मेन इन्फॉर्मेशन है। आपको यहाँ पर इनको कंफर्म करना है तो आप कंफर्म एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में यहाँ पर बोला कि योर एप्लीकेशन इज सक्सेसफुली कंफर्म्ड, योर कंफर्मेशन नंबर इज, आपको आपका कंफर्मेशन नंबर मिल चुका है, ये आपको नोट कर लेना है। और उसके बाद में आप प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो आप प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर एक इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आप इसको यहाँ पर PDF के रूप में सेव कर लेना और बाद में प्रिंट करा लेना। अभी गाइज यहाँ पर कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जो फॉर्म जनरल से भर रहे हैं जिनको 100 रुपये फीस पे करनी है। तो उनको क्या करना है, उनको यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन के सेक्शन पर क्लिक करके प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पे फीस इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जो आपकी वैकेंसी है वो सिलेक्ट कर लेनी है। इसमें आप काफ़ी सारी वैकेंसी यहाँ पर देख सकते हैं। आपको यहाँ पर आपकी गुजरात पुलिस की वैकेंसी भी देखने को मिलेगी। आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है, GPRB ये वाली, और फिर कन्फर्मेशन नंबर जो भी आपको मिला है वो आप यहाँ पर डालेंगे। बर्थ डेट आपकी क्या है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, ये कैप्चा कोड फिल करेंगे। और अगर आप जनरल कैटेगरी से है तो आपको यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट ऑफ फीस इसके ऊपर क्लिक करना है। और अगर आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट लेना चाहते हैं, आप फीस पहले से ही पे कर चुके हैं, तो आप प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे। गाइज यहाँ पर मैंने जब इसके ऊपर क्लिक किया जिसमें कि फी पेमेंट के लिए बोला जाता है तो मेरे सामने आता है फीस नॉट रिक्वायर्ड एज पर एप्लीकेशन, क्योंकि SC/ST के लिए कोई फीस नहीं, इसलिए इनको फी पेमेंट नहीं करना है। उनको डायरेक्टली यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करके अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले लेना है। और इस तरह से गाइज आप लोग गुजरात पुलिस भर्ती 2025 ऑनलाइन फॉर्म को भरेंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। कोई सवाल डाउट अभी भी रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।